अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। तो आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी और धुंध बहुत ज़्यादा थी और लाइट भी नहीं थी, तो कुछ क्लीनिंग वगैरह का भी काम पेंडिंग था। तो मैंने सोचा सबसे पहले ऐसा करती हूँ, जो कि रज़ाई का कवर मैंने वॉश किया है, सबसे पहले वो रज़ाई के ऊपर चढ़ा के तो उसकी सिलाइयाँ लगाती हूँ। ये मैंने रज़ाई का कवर मैंने सारा चढ़ाया और इसकी एक साइड पे जो ज़िप लगी हुई थी वो ख़राब हो गई है, तो उसको भी मैंने स्टिच किया है। और इसके बाद लाइट आ गई थी, तो फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। आप सबको जैसे पता है कि वीक में एक दिन लाजमी जाती है 5 घंटों के लिए लाइट, तो फिर आज हमारा दिन था लाइट जाने का। तो कमरा वगैरह मैंने साफ़ सुथरा किया है। साफ़ सुथरा करके बेडरूम की क्लीनिंग में सबसे पहले करती हूँ कि फिर बच्चे सोने का टाइम होता है या वो थोड़ा बहुत इस कमरे में ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि टीवी भी इसी कमरे में मैंने इनको रख के दिया हुआ है और फिर वो इनका ज़्यादा टाइम इसी कमरे में स्पेंड होता है। तो फिर मैंने सबसे पहले ये कमरा साफ़ किया था और मैंने आज प्लान बनाया हुआ था कि मैं बच्चों का रूम क्लीन करूँगी, बल्कि वॉश करूँगी। तो मैंने ये सारी कारपेट्स और कारपेट के नीचे जो फोम बिछा हुआ था वो मैंने बाहर निकाला है। अच्छा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग कारपेट लेना चाहें ना, वो वैक्यूम लाजमी लें। अगर वैक्यूम नहीं है तो फिर आप कारपेट ना लें। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने बच्चों के लिए कारपेट ली थी कि चले जी बच्चे होते हैं, तो मैं सर्दी भी आ रही है, क्योंकि मैं इस घर में जून जुलाई में शिफ्ट हुई थी। 24 नहीं 26 जुलाई को हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे। मैंने कहा चले बच्चे जी खुला खेल लेंगे, और लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि कारपेट के अंदर से डस्ट बहुत ज़्यादा निकलती है। तो मैं हर रोज़ जब मैं डेली ना क्लीनिंग करती हूँ, तो मैं कारपेट को हल्का सा झाड़ती हूँ, फिर इसके अंदर से जो जितना गंद होता है वो निकल जाता है। अदरवाइज़ मैं कारपेट के ऊपर झाड़ू से हल्का हल्का झाड़ू लगा के तो वो भी साफ़ कर लेती हूँ। और हल्की फुल्की से जो हल्का सा कपड़ा करके जिस तरह मोपिंग होती है इस तरह मोपिंग भी कर लेती हूँ। ज़्यादा गीला नहीं करती मोपिंग की तरह कि कारपेट के अंदर से स्मेल ना आए, लेकिन हल्का फुल्का ऐसे गीला करके ताकि जो डस्ट है वो बैठ जाए। तो आज इस कमरे में बहुत ज़्यादा डस्ट थी, कारपेट के नीचे डस्ट थी, कारपेट के ऊपर ऐसा लगता था बिल्कुल क्लीन है, लेकिन मैंने कारपेट को उठा के फोम वगैरह बाहर रख के तो सारे कारपेट को मैंने सारा साफ़ किया था और कमरा क्लीन करके। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, क्योंकि कारपेट को उठाना बहुत मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा बारीक कारपेट, वॉश करना मेरे लिए मुश्किल ही था। तो इसके बाद फिर मैं छत पे आ गई थी। आज बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। पता नहीं आप लोगों की साइड पे भी हवा है या नहीं, लेकिन हमारी साइड पे बहुत ज़्यादा यह हवा चल रही थी। तो बच्चों को सुलाया, थोड़ा सा उनके साथ रेस्ट किया है, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गई थी। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। कारपेट को उठाना बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि कारपेट को वॉश कर लेती हूँ, फिर कहती हूँ कि घर छोटा है, पानी सारा नीचे चला जाएगा, क्योंकि नीचे फैमिली तो कोई नहीं है, लेकिन वो बेसमेंट के अंदर सारा चला जाता है पानी। जब मैं स्टेयर्स भी वॉश करती हूँ तो मैं बहुत मुश्किल से क्लीन करती हूँ पानी। तो कभी कभी सोचती हूँ कि कारपेट को क्लीन करूँ, फिर कहती हूँ कि छोड़ो बहुत मुश्किल काम है, फिर ऐसी थोड़ी बहुत मेहनत करके कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास वैक्यूम नहीं है तो आप कारपेट हरगिज़ ना लें। और इस टैंकी में से पानी निकल रहा था, तो ये कौवा पानी पी रहा था। इतना मज़ा, बहुत ज़्यादा मज़े का आजकल वेदर हुआ है। सुबह को धुंध होती है और शाम को इतना मज़े का गर्मी वाला मौसम हो जाता है, लगता नहीं है कि ये सर्दियों की मौसम है। अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ा सा मौसम सेट हो गया है, पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो काफ़ी टाइम बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। टाइम ही नहीं मिलता कि अपना व्लॉग एडिट करने का, और इतनी थक जाती हूँ, कहती हूँ कभी व्लॉग अपलोड करती हूँ, एडिट करती हूँ। मेरे पास काफ़ी व्लॉग बने हुए हैं, एडिट नहीं है, और वॉइस ओवर करना रहता है। तो आज तो मैंने सोचा आज तो हर हाल में मैं अपना व्लॉग अपलोड करूँगी। और इस टाइम नीचे आने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। ये टाइम मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, ये और मॉर्निंग का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम। तो लेकिन नीचे जाना लाजमी होता है कि बच्चे सो रहे होते हैं, डर ना जाएं। पिछले दिनों भी मेरा बेटा डर गया था, तो इस वजह से मैं फिर उसे अकेला नहीं छोड़ती। अब नीचे आई हूँ, इतनी ज़्यादा टाइट थी और असर की नमाज़ का टाइम था। सोचा सबसे पहले तो ये जो मेड मैंने वॉश किए हैं ये मेड्स लगाती हूँ। मैं आज आपके साथ अपनी डेली क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने घर को कैसे नीट एंड क्लीन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं बेडरूम को करती हूँ, और वाशरूम वगैरह करने के बाद तो फिर मेरे जो कोई काम होते हैं वो मैं करती हूँ। तो मेरी डेली की क्लीनिंग रूटीन है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ डेली क्लीनिंग रूटीन शेयर किया करूँगी कि मैं डेली कैसे अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती हूँ दो छोटे बच्चों के साथ।
मुश्किल होता है डेली व्लॉगिंग करना, लेकिन मुमकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। मैं इंशाल्लाह अब इसको ऐसे ही अपनी को पूरी कोशिश करूँगी। तो आप सब ने भी मेरा पूरा साथ देना है और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। अगर मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर लाजमी किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। बहुत मुश्किल से व्लॉग बनाती हूँ कि बच्चे छोटे हैं, अगर कैमरा कहीं सेट करती हूँ तो वो मोबाइल ले लेते हैं, आगे कैमरे के आगे आके अपने आप को देख के बड़े खुश होते हैं। अभी बहुत छोटे हैं, ना समझ नहीं, पता भी इतना नहीं है। तो अभी शावर वगैरह लिया है, थकावट थोड़ी सी दूर की है। मैंने कहा सबसे पहले नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर इसके बाद चाय पीऊँगी। कितनी ज़्यादा टायर्ड थी। अभी किचन का सारा काम पेंडिंग था, किचन क्लीन था लेकिन कुकिंग वगैरह मैंने करनी थी। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेरी इतनी हेक्टिक रूटीन थी कि बता नहीं सकती। तो शाम के टाइम ये मिठाई पड़ी हुई है, बस मैंने ही ख़त्म करनी है। और घर में बच्चे हैं वो तो खाते नहीं हैं, हस्बैंड भी हैं उन्हें भी इतनी ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो फिर मैं कभी कभार चाय इस टाइम बनाती हूँ तो फिर मिठाई खा लेती हूँ। मैंने कहा इसको मैं नहीं ख़त्म करना है। घर में जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी होती है वो माँ नहीं खानी होती है, क्योंकि माँ तो कहती है कुछ चीज़ ज़ाया ना हो। तो मैं भी उन्हीं माँओं में से हूँ कि कहती हूँ कि चलो ठीक है, ज़ाया होने से बेहतर है मैं ही खा लेती हूँ। तो अभी इधर बैठी हुई थी, बाहर भी देख रही थी, इतना मज़े का मौसम था और अपनी थकावट भी दूर कर रही थी। और अब अगले काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी मेंटली कि चलो जी आटा गूँधना है। आटा गूँधना मुझे यकीन माने बहुत मुश्किल लगता है। कुकिंग सारी मैं इसलिए कर लेती हूँ, लेकिन आटा गूँधने की बारी आती है तो मैं हीले बांधे तराशती रहती हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाइक लाजमी करना है, शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और कमेंट सेक्शन में आपने अपना मुझे अपने राय का इज़हार करना है कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़। एंड जाने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।